नमस्कार। नमस्कार। आज बात करते हैं अर्चिता फुकन की। सोशल मीडिया पर ये नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, काफी चर्चा है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी ऑनलाइन दुनिया, करियर के कुछ पड़ाव और हाल में हुए एक विवाद के इर्द गिर्द घूमती है। जी। तो आज हम इन्हीं चीजों को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से अर्चिता फुकन कौन है, उनका अब तक का सफर कैसा रहा है, और ये जो बातें चल रही हैं आजकल उनका असल में कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब संदर्भ क्या है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे सामने रखें। बिल्कुल, हमारा काम बस इन स्रोतों में दी गई जानकारी को समझना है और उसके अलग अलग पहलू देखना है। इसमें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से लेकर वो मॉडलिंग करियर और एक जो चर्चित मामला है वो सब शामिल है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं उनकी ऑनलाइन पहचान से। ये असम से हैं और इंस्टाग्राम पर @babydoll_archie नाम से एक्टिव हैं। फॉलोअर्स भी काफी तगड़े हैं इनके, करीब 7,20,000 के आसपास। इस बात ये है, मतलब जानकारी के मुताबिक, कि मुंबई आने के बाद इन्होंने पहले कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और फिर मॉडलिंग की तरफ बढ़ी। अच्छा। और 2023 में वो प्लेबॉय लिंजरी मॉडल हंट हुआ था, उसमें टॉप 5 में आना इनके लिए एक बड़ा क्या कहते हैं पड़ाव था। टॉप 5 प्लेबॉय वाले में? हाँ, जानकारी ये भी बताती है कि वो शायद अकेली भारतीय थी उसमें। ओह। और उन्होंने खुद इसे अपना मैंने कर दिखाया या I've made it वाला पल माना था। ये जो प्लेबॉय वाली बात है ये वाकई ध्यान खींचती है। क्या इन सोर्सेज में इसके असर या इसके मायने पर और कुछ बताया गया है? सिर्फ टॉप 5 में आना ही बड़ी बात थी या इससे कोई बड़ा संकेत था उनके लिए? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसे अपना I've made it मोमेंट बताया, जैसा जानकारी में है, हाँ। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी। हो सकता है ये ग्लोबल मंच पर भारतीय इन्फ्लुएंसर्स की बढ़ती पहुंच का भी एक इशारा हो। कह सकते हैं एक तरह से उनकी पहचान को शायद इंटरनेशनल लेवल पर ले गया ये। हाँ बिल्कुल, उनकी विजिबिलिटी बढ़ी इससे। अच्छा, तो शोहरत बढ़ी। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक और मोड़ आता है। अप्रैल 2025 में वो अमेरिकी अडल्ट फिल्म स्टार है केंडल लस्ट। उनके साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं। हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और उसने काफी सुर्खियां बटोरी। और इसी के साथ एक वो 18+ वायरल वीडियो क्लिप की भी चर्चा शुरू हो गई जी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने कंटेंट बनाने में जो लोग शामिल थे उनकी सहमति और फिर वो क्लिप कैसे फैली उसकी वैधता पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, और इसी घटना ने सीधे तौर पर वो डिजिटल प्राइवेसी और ऑनलाइन कंटेंट के क्या कहते हैं जिम्मेदार इस्तेमाल वाले मुद्दे को हवा दे दी। सही। जानकारी ये भी इशारा करती है कि कुछ वेबसाइट्स पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा था, लोग डाउनलोड लिंक्स वगैरह ढूंढ रहे थे। और इसमें एक्सपर्ट्स की चेतावनियों का भी जिक्र है कि भाई ऐसा कंटेंट अक्सर गैर कानूनी होता है या भ्रामक हो सकता है। हाँ, और खतरनाक भी। बिल्कुल, साइबर अपराधों को बढ़ावा दे सकता है और इसे देखना या फैलाना वो कानूनी पचड़ों में भी डाल सकता है। सही बात है। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में दर्ज है, किसी नजरिए को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें जो इन स्रोतों से उभर रही है, तो एक तरफ अर्चिता फुकन एक युवा कंटेंट क्रिएटर और मॉडल के तौर पे सामने आती हैं, जिनकी पहचान ग्लैमरस ऑनलाइन प्रेजेंस और वो प्लेबॉय जैसे कैंपेन से जुड़ी है। हाँ, और दूसरी तरफ उनका नाम एक ऐसे वायरल कंटेंट से जुड़ गया है जो काफी संवेदनशील माना जा रहा है। हाँ, और ये स्थिति, जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, वो डिजिटल दुनिया में एथिक्स और लोगों के प्राइवेसी राइट्स पर एक बड़ी बहस छिड़ती है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन शोहरत कई बार पर्सनल जानकारी के पब्लिक होने के खतरे के साथ आती है। हाँ, और कंटेंट कैसे फैलता है, किस तरह शेयर होता है, उस पर भी नैतिक सवाल उठते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। इस डिजिटल दौर में किसी की ऑनलाइन इमेज और उसकी असल जिंदगी, इसके बीच की लकीर कितनी धुंधली पड़ सकती है? गहरा सवाल है। और जब किसी पब्लिक फिगर की निजी जिंदगी से जुड़ा कोई कंटेंट इस तरह फैलता है तो इसमें समाज की क्या भूमिका होती है, हम सब की? हाँ, ये सोचने वाली बात है।